गुड इवनिंग, वेलकम टुडेज़ व्लॉग। आज एक्चुअली कुछ भी मैंने शूट नहीं किया है या फिर कह लीजिए मेरा मन नहीं कर रहा है। एक्चुअली 2-3 दिन से जो है वो ऐसा लग रहा था कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? बट मैंने सोचा कि एक बार ये बात करनी तो बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली रिसेंटली अभी पुणे में जो है जो स्वार बस स्टैंड है वहाँ पे जो है मॉर्निंग में ही किसी लड़की के साथ जो है मोलेस्टेशन हुआ है। वो भी कंडक्टर के द्वारा। उसने जिसने किया है उसने अपने आप को कंडक्टर बताया था, बट वो कोई जो है वो पहले से ही बहुत सारे ऑफेंसेस उसने किए हुए हैं। बाद में जब वो पकड़ा गया तो पता चला। और एक पब्लिक बस स्टैंड पे जहाँ पे लोकल जो है हम लोग जितने लोग हैं वो रोज़ ट्रैवल करते हैं। खासकर कितनी लड़कियां ट्रैवल करती हैं, स्कूल कॉलेजेस जाती हैं। अभी तो हाउसवाइफ लोग तो कम निकलते हैं, वो तो काम से निकलते हैं, लेकिन जितने भी बच्चे हैं वो तो रोज़ निकलते हैं अपने घर से कॉलेज के लिए, कॉलेज से घर के लिए। तो मैं बस यही सोच रही थी कि मतलब कि किस हद तक बढ़ता जा रहा है क्राइम, और मतलब बिल्कुल सेफ नहीं रह गया है किसी भी लड़की के लिए। मुझे याद है जब मैं कॉलेज करती थी तो मेरे फादर जो है वो 15 दिन तक लगातार मुझे, मतलब न्यू एडमिशन था मेरा न्यू कॉलेज में, तो 15 दिन तक वो लगातार वेट करते थे मेरे क्लास के बाहर। जब मेरी सारी क्लासें हो जाती थी तो फिर वो मुझे घर लेके आते थे। और स्टार्टिंग में तो मतलब हम मुझे हमेशा ही बोला गया कि अकेले ट्रैवल करो, अकेले ऑटो से जाओ। बट आफ्टर सम 15 दिन के बाद मेरी फ्रेंड्स ने मेरे फादर से बोला कि अंकल आप परेशान मत होइए, हम लोग पास में ही रहते हैं और हम लोग जो है वो छोड़ देंगे, घर तक ड्रॉप कर देंगे, तो आप परेशान मत होइए। मैं, मेरी 2 फ्रेंड और थी, वो भी लड़कियां थी, लेकिन मतलब वो रेगुलर ट्रैवल करती थी, मैं फ़र्स्ट टाइम निकली थी। तो भी मेरे फादर को बहुत ज़्यादा टेंशन थी। उस समय मोबाइल फ़ोन नया नया आया था और मुझे याद है कि इंटेक्स का जो है वो बटन वाला फ़ोन दिया गया था स्पेशली बस मुझे इसलिए कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और कॉलेज से घर आ रही हूँ। वो टाइम मतलब मुझे ये लगता था कि किसी के फादर नहीं छोड़ने आ रहे, मेरे पापा क्यों जा रहे हैं। अच्छा भी लगता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि किसी के पापा छोड़ने नहीं आ रहे, क्यों मतलब पापा छोड़ने जा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। बट आज के टाइम पे जब मुझे वो चीज़ें याद आती ना, मुझे लगता है मेरे फादर ने सही किया बहुत। तो इतना कंसर्न तो हर एक फादर को होगा अपनी बेटी के लिए। और जब उसके साथ ऐसा होता, किसी भी बेटी के साथ ऐसा होता है, तो डेफिनेटली उसके फादर को तो, फादर क्या पूरी फैमिली तो हिल ही जाती है उनके लिए। तो मतलब ये अम, ऐसा सिचुएशन होगा कि मतलब कोई भी फादर को भी फैमिली नहीं सुनना चाहेगी। बस मैं यही सोच ही रही थी, फिर मैंने सोचा कि अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बहुत हद तक लड़कियां जो है वो स्ट्रांग हुई हैं, खुद से जो है अपनी केयर करना जो है आता है। बट वही चीज़ है ना कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने किसी पे ट्रस्ट किया और उस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, तो वो चीज़ें जो है आपके लाइफ के मतलब लाइफ के लिए बहुत डेंजर साबित होती हैं। और तो बस मैंने सोचा क्यों ना ये बात रखनी ज़रूरी है, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, कि जब भी स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियां जो घर से निकले, वो एक तो अपनी सुरक्षा खुद करनी है, ये तो उनके माइंड में होता ही है, होना ही चाहिए। और साथ ही साथ किसी पे ट्रस्ट ना करें, सिर्फ अपने फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बस। इसके अलावा किसी पे ट्रस्ट करने मतलब ट्रस्ट का मतलब ही आज यही रह गया है कि आप, या तो आप ट्रस्ट करके जो है अपने आप को खतरे में डालिए, या फिर भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। तो ट्रस्ट भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि भगवान भी हमें बोलते हैं कि दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद करो। तो बस इसी मतलब थॉट के साथ मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जितने भी गर्ल्स हैं कॉलेज जा रही हैं या फिर स्कूल जा रही हैं, अपना ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा रखें। क्योंकि जब हमारे साथ कोई चीज़ होती है ना, तो कोई और नहीं खड़ा होता है। ठीक है, फैमिली को जितना दुख होता है, लेकिन वो चीज़ हमारी पूरी लाइफ
के साथ जो है वो एक बहुत बड़ा, आप बोलते हैं ना, वो हादसा भी नहीं होता, वो ऐसा होता है कि वो चीज़ें फिर से नहीं सही हो सकती हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, जितनी भी लड़कियां हैं। मैं भी जब भी घर से निकलती हूँ ना, तो मतलब एक तो जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। साथ ही साथ आज के टाइम में किसी पे विश्वास करने लायक नहीं रह गया है। आजकल तो ऐसी ऐसी न्यूज़ आती है कि रिलेटिव्स, मतलब कोई ऐसा, मतलब शख्स नहीं है जो बचा हो। और कई बार ऐसे भी होता है कि अनजान लोग आपकी मदद कर देते हैं, और ऐसी मदद करते हैं कि शायद फैमिली वाले भी ना करें। तो वही है, इंसान की बात है, और उनके अंदर जो है वो क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं, कितना वो नेगेटिविटी में रहे हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें जो है वो मतलब किस तरीके से बाहर आएंगी, ये कोई नहीं कह सकता है। सामने से देखने में सब भोले लगते हैं, लेकिन अंदर उनके अंदर क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते हैं। तो बस मैं सभी लड़कियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बच्चों आप लोग निकलो घर से, और ये सोच के निकलो कि अपनी रक्षा खुद करनी है, और किसी पे विश्वास मत करो। मतलब मैं अभी पुणे में हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ मतलब दिल्ली वाली, जब लास्ट टाइम, मतलब वो उस समय तो मतलब हम लोग के ऑफिस, उसमें ऑफिस में थी, और हम लोग को ऑफिस पूरा बंद करवा दिया गया था। लेकिन अब तो ये ऐसी हो गई है ना कि लोग इस पे रिएक्ट करना बंद कर दिए हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि ये आम बात हो, ये आम बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, दुखद तो एक हद तक है, दुखद तो चलिए उसे बोलेंगे ही, लेकिन किसी की लाइफ के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी के, मतलब मैं शायद अब इस पे बात नहीं कर पाऊँ, गला भी मेरा थोड़ा गीला हो रहा है। एनीवे, जितनी भी लड़कियां हैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, फैमिली में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करिए। इस दुनिया में कोई नहीं है अपना, सिर्फ फैमिली आपकी अपनी है। माँ बाप जो भी बोलते हैं उनके बुरी लगेंगी आपको बातें, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं। तो प्लीज़ 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 माँ बाप की बातें सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना ध्यान रखिए। और अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए, क्योंकि वो हेल्प से जो है ना, शायद किसी की लाइफ जो है वो सिक्योर हो सकती है। चलिए, आज के लिए इतना। मैं पता नहीं क्यों 2-3 दिन से बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा था, और 1-2 ब्लॉग पहले से शूट किए हुए थे, तो वो भी मैंने सोचा कि अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए, इसी एक कंसर्न के साथ कि हम लोग सेफ़ रहेंगे, हम लोग को अपना ध्यान खुद से रखना है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपसे। पॉजिटिविटी से ज़्यादा कनेक्ट करिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, फैमिली की बात मानिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ड्रीम लाइफ सोची। कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा लेके आऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।